The topic today we are going to learn, this is dare to. What is the name of the topic? Dare to. Okay. The topic is dare, but we use it very rare. Whenever we want to show our dareness, we want to show our boldness, that yes, we are bold people, we are courageous, we are lion-hearted, we are daring. We can say, I dare to do that. I dare to do that. So we use it to show our boldness. To show our boldness. Boldness का मतलब है हिम्मत. अगर हम हिम्मत दिखाए तो हम बोलते हैं ना कई बार कि भाई मैं बहुत हिम्मत वाला हूं, तो आप बोल सकते हैं कि आई एम लायन हार्टेड. क्या बोल सकते हैं? आई एम लायन हार्टेड. तो कौन है लायन हार्टेड इंसान? कौन है? वो व्यक्ति जिसका दिल शेर की तरह मजबूत, ताकतवर, जो किसी से नहीं डरता. दैट पर्सन इज नोन एज व्हाट? लायन हार्टेड. लेकिन अगर आप इसका उल्टा है तो आपको कहा जाएगा चिकन हार्टेड. सो व्हाट आर यू? आर यू चिकन हार्टेड? अगर है तो आप बोलिए आई एम अ चिकन हार्टेड पर्सन. ओके, आई एम चिकन हार्टेड. अगर आप डरपोक है, बहुत ज्यादा डरते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम चिकन हार्टेड. लेकिन वी हैव सम अदर वर्ड्स. गर्ल्स, वी हैव सम अदर वर्ड्स टू से. वी कैन से आई एम डेयरिंग. Are you daring, guys? Yes, sir. If you have seen South movies, you might have seen a movie Daring Baaj. Yes, sir. ऐसी मूवी होती थी पहले साउथ की, ऐसे नाम रखते थे. जीने नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, पैदा नहीं होने दूंगा. ऐसे ही खतरनाक नाम. एक मूवी थी that was quite popular in 90s, I think, मास. मैं हूं मास. वो ऐसे करता, मैं हूं मास, और वहां पे भूचाल आ जाता. चलिए, इतना बवंडर आ जाया करता था, राइट? साइक्लोन. सो ऐसे से नाम थे. तो आपने क्या कहा? आई एम डेयरिंग. क्या कहा आपने? लेकिन अगर डेयरिंग नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई एम टिमिड. क्या बोल देंगे? ये डरपोक है. नीचे वाले दोनों क्या है? डरपोक. और ये किसी से भी नहीं डरते, ऊपर वाले. आई रिमेंबर वंस आई वेंट टू कुतुब मीनार विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स. And we were at the top of the Qutub Minar. Now it's not allowed, but at that time it was allowed. So we were standing at the top of the Qutub Minar, and I said to my friend, I asked him, hey brother, are you daring? He said, yes, I am daring. I asked again, are you daring? He said, yes, I am daring. I said, if you're daring, just jump from here. And he jumped. He jumped. मैं नीचे आया भागता हुआ, और मैंने देखा उस बंदे का स्टिकर बन गया. लिसन टू मी, मुझे मानना पड़ा. उसने कहा जो मुझे मानना पड़ा. मैंने कहा यस, ही वॉज डेयरिंग. तो कई बार हम डेयरनेस दिखाने के चक्कर में हम बन जाते हैं डड. डड क्या होता है? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपसे बोलेंगे, अगर ऐसा कोई पर्सन है आपसे बोलेंगे यू आर अ डड. क्या बोलेंगे? यू आर अ डड. डड कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में एग्जैक्टली वो अपनी हिम्मत दिखाने के लिए कुछ भी कर देता है. ऐसा व्यक्ति कहलाता है डड. तो क्या आप डड है? बताओ. सो डड का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो दिमाग का यूज नहीं करता. गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं. अगर आप डरपोक है तो आपको हम चिकन हार्टेड बोल सकते हैं, टिमिड बोल सकते हैं. एक और वर्ड है कावर्ड, बड़ा फेमस है. कावर्ड कौन होता है? कायर इंसान. वो व्यक्ति जो डरपोक है उसे हम कावर्ड बोल सकते हैं. जबकि एक ऐसा इंसान जो नहीं डरता उसे हम करेजियस बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? आपने कहना है आई एम करेजियस, या बोल्ड भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? बोल्ड. तो हमने बोलना सीखा कि हम डरते नहीं है और हम डरते हैं. तो जब भी आप किसी को अपनी हिम्मत बताते हैं कि मेरे अंदर ये काम करने की हिम्मत है, आप बोलेंगे क्या? हिम्मत की बात हो रही, कैपेसिटी की नहीं. Some people get confused between dare to and can. Can talks about capacity and it talks about हिम्मत, courage. तो जब भी आपको बोलना है मेरे अंदर ये काम करने की हिम्मत है, आप बोलेंगे I dare to. और एक्शन की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? I dare to. एक्शन फर्स्ट. क्या बोलेंगे?
लेकिन कौन बोलेगा ये सेंटेंस जो कहेगा कि आई डेयर टू एक्शन फर्स्ट, आई डेयर टू एक्शन फर्स्ट? तब बोलेगा जब मैं पूछूंगा उससे कि आपके अंदर हिम्मत है ये काम करने की। तो मैं सवाल कैसे करूंगा? मैं डू से सवाल करूंगा, बोलूंगा डू यू डेयर टू, डू यू डेयर टू एक्शन फर्स्ट, क्या बोलूंगा मैं? और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप बोल देंगे यस सर, आई डेयर टू एक्शन फर्स्ट। मना भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यू डोंट वांट टू से यस, यू कैन से नो। तो नो कहेंगे तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट डेयर टू एक्शन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म। बहुत अच्छे, बोल दीजिए। मैंने जैसे पूछा आपसे डू यू बिलीव इन गोस्ट, किसे पूछना है कि आप विश्वास करते हैं, आप बोलेंगे डू यू बिलीव इन, क्या बोलेंगे? डू यू बिलीव इन गोस्ट। गोस्ट में आपका जी साइलेंट रहेगा, उल्टा हो गया, एच साइलेंट रहेगा। ओके, सो डू यू बिलीव इन गोस्ट, क्या बोलेंगे? आपको बोलना है कि हाँ करता हूं, बोलेंगे यस आई डू। मना कर दो आई डोंट, क्या बोल दीजिए? आई डोंट। तो पूछ लेता हूं आपसे, डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी एट नाइट? सब यस बोल रहे हैं, एवरीवन इज सेइंग यस। अरे यू डिड नॉट गेट मी। क्वेश्चन तो सुनो ध्यान से, क्या पूछा है मैंने? डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी एट नाइट अलोन? मैंने पूछा आपसे डू यू डेयर टू वॉच हॉरर मूवी अलोन। क्या होती है हॉरर मूवीज? वही जिसमें एक हवेली होती है, एक जंगल के बीच में, दरवाजों पे तेल नहीं डलता, दरवाजे खोले कौन सी बजाएगी? वही भूतों की आवाज बन जाती है, वो आवाज ही भूतों की लगती है। वहां पे ऐसी खतरनाक चीजें टंगी होंगी उस हवेली में, ऐसे वो घंटी टंगी होगी, वेट सुनिए, आधी फिल्म में तो इन चीजों से डरता रहता है आदमी। देख के ऐसे जा रहे हैं, वक्त अचानक से चमगादड़ निकल के भागा इधर, और देखने वाले ऑडियंस और खतरनाक, वो चिल्ला के पड़ते हैं। लेकिन I never get scared. I like watching horror movies. Got it? So anyway, कहानी समझ में आ रही है? Yes sir. कि do you dare to watch horror movie at night alone? Yes, we dare to watch horror movie. Now let me change the sentence. Sentence आने वाला है आपके लिए, guys. Do you go to? Oh, do you dare to go to graveyard alone? हाँ, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड अलोन? कब कब? एट नाइट। अब बताओ, कम ऑन आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन। सो कम ऑन, डू यू डेयर टू गो टू क्रेमेटोरियम अलोन? क्रेमेटोरियम क्या है? नहीं, यह है शमशान घाट, जहां पे जलाया जाता है, उसे बोलते हैं क्रेमेटोरियम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रेमेटोरियम। बेटा बिल्कुल अलग होते हैं, जहां जलाया जाता है वो क्रेमेटोरियम है। क्रेमेट का मतलब है जलाना। क्या लिखा मैंने? क्रेमेट, क्रेमेट। उस सेमेट्री बोल दो, उसे सेमेट्री, वैसे ग्रेवयार्ड ही है वो भी, और उसे सेमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमेट्री। ये क्या लिखा मैंने? हाँ, क्रेमेट का मतलब होता है जलाना। जब किसी बॉडी को जलाया जाता है तो वहां ये वर्ड होता है क्रेमेट। बोलिए, क्या बोलेंगे? क्रेमेट। अभी खतरनाक चीजें आने वाली है, इधर देखो। यहां पे क्या किया जाता है? ग्रेवयार्ड में दफनाया जाता है। दफनाने को बोलते हैं बैरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बैरी। क्या बोलेंगे? बैरी। ऐसे नहीं बोलेंगे बरी, बोलेंगे बैरी। क्या बोलेंगे? बैरी। और जब ये किया जाता है तो उस कंडीशन, उस समय को बोलते हैं बैरियल। क्या बोलेंगे? लेकिन जब जलाया जाता है तो उसे बोलते हैं क्रेमेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्रेमेशन। वो समय जहां पे जलाया जाता है, इसे बोलते हैं
दाह संस्कार प्रक्रिया, दाह संस्कार, ये जलाना है, ये दफनाना है। बोलिए क्या बोलेंगे? बैरियल, क्रेमेशन। सेमेट्री वालों को भी यही बोलेंगे, जो चर्च वाले होते हैं वो भी, ठीक है? गॉट इट और नॉट? इस तरह से। सो इसे क्रेमेशन, क्रेमेशन का मतलब है जलाना, शरीर को जलाना। पेपर को बोल देना आई एम क्रेमेटिंग द पेपर, स्पेशली बॉडीज को जलाने के लिए यूज होता है ये वर्ड। हैव यू एवर हर्ड एनी गोस्ट स्टोरी? भाई जिस चीज की बात होती है तभी बात होती है जब बात में कोई बात होती है। इसका मतलब ये हुआ, कहते हैं बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। तो भूतों की कुछ ना कुछ बातें हुई होंगी, इसीलिए कहावत है अंग्रेजी में, बोलते हैं देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, क्या बोलेंगे? मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है, अगर भूत प्रेतों की इतनी बातें हैं, इतनी मूवीज है, इतनी कहानियां हैं, तो भले ही वो पूरी तरह से सच ना हो, पर थोड़ी बहुत सच्चाई तो उसमें जरूर है। हो सकता है अब जब से लाइट वगैरह आ गई है, उजाला आ गया है, क्योंकि चीज पावरफुल होती है अंधेरे में, तो तब से अब ना रही हो, इसीलिए अब कम हो गई हो, लेकिन पहले तो होती थी। आप में कई लोगों के दादा ऐसे होंगे जो कुश्ती करके आए होंगे कभी ना कभी किसी भूत प्रेत से, है कि नहीं? यस, तो आप ये मानेंगे कि भूत प्रेत होते हैं। बताइए होते कि नहीं? सभी को मनवा दिया मैंने। सो कहानी आगे बढ़ेगी, बताइए गाइस। सवाल आ रहा है, डू यू डेयर टू गो टू ग्रेवयार्ड एट नाइट अलोन? गाइस, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन? डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट करप्शन? Do you dare to raise your voice against atrocity? Atrocity है अत्याचार। क्या है? अत्याचार। Do you dare to raise your voice against exploitation? Exploitation. Exploitation क्या होता है बच्चों? शोषण होता है। Do you dare to raise your voice against injustice? Do you dare to raise your voice against injustice? अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकते हो? करप्शन के खिलाफ do you dare to raise your voice against corruption? बोल, come on. Do you dare to raise your voice against corruption? और हमारे देश में करप्शन उस लेवल पर पहुंच चुका है गाइस, I am not just kidding here, I am really serious. करप्शन ऐसा हो चुका है कि एक बार तो कंपटीशन हो गया, 3 टीम्स, एक थी अमेरिका की, एक पाकिस्तान की और एक इंडिया की टीम थी, ये देखने के लिए कौन सी वाली पुलिस ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। उनका एक कंपटीशन हुआ जिसमें जंगल में एक शेर को छोड़ दिया गया। अमेरिका वालों को भेजा गया कि जाओ और पकड़ के लाओ शेर को वापस। वो भागे भागे गए, पुलिस वाले बड़े तेज, बंदूक सब कुछ तैयारी से गए, नेट वेट ले गए, और यू नॉट बिलीव 1 घंटे में शेर को पकड़ के वापस ले आए। फिर दोबारा छोड़ा गया शेर को, इस बार पाकिस्तान वालों को भेजा गया। कहते हैं वो भी 2-3 घंटे पकड़ के ले आए। फिर हमारे इंडिया वाली पुलिस का नंबर आया, वो गए, वो खुद ही वापस नहीं आए। वेट, वो घूम रहे हैं जंगल में, अब वो जो वेट कर रहे हैं लोग उनका, वो टेंशन में आ गए कि अरे कहीं शेर ने खा तो नहीं लिया उन्हें। चलो सारे इकट्ठे हो चलते हैं ढूंढने। बाद में सारी टीम जो इकट्ठे जो क्या बोलते हैं कमेटी वगैरह जो थी, सब लोग इकट्ठा गए ढूंढने उन्हें। यू वुड नॉट बिलीव, जंगल के बीच में पहुंचे, घनघोर जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़, उस पे इंडियन पुलिस वालों ने एक भालू को उल्टा लटकाया हुआ है और मार रहे हैं उसे, कह रहे हैं कबूल कर तू ही शेर है, कबूल कर तू ही शेर है, कबूल कर तू ही शेर है, तू ही लायन है। लेकिन इस कहानी में मैसेज बहुत रियल है, बहुत जेन्युइन मैसेज है कि इंडिया में ऐसा एक्चुअली होता है। अभी वो घटना सुनी आगे पोर्शे वाली, क्या हुआ था, उसे कुछ मिला, पनिशमेंट मिला उस बच्चे को? कोई पनिशमेंट नहीं। वो तब जब मीडिया में पॉपुलर हो गया, इसलिए मतलब ये बात फैल गई है। दिस थिंग इज इन द एयर, दिस न्यूज इज इन द एयर, दैट्स व्हाई। लेकिन अगर इसके बारे में मीडिया, सोशल मीडिया पता नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता।
दिस इज हैपनिंग, करप्शन इज इट्स हाइट। गाइस बोल दीजिए, इट्स हाइट ऑफ करप्शन, बोल दीजिए, कम ऑन, मिलके बोलेंगे, इट्स हाइट ऑफ करप्शन। इसका मतलब है कि हद है किस चीज की, करप्शन की। बोल दीजिए, तो हद है क्रूरता की, हद है क्रूरता की। इट्स इट्स हाइट ऑफ क्रूएलिटी, बोली कम ऑन, इट्स हाइट ऑफ क्रूएलिटी, बोली कम ऑन। कोई आदमी इतनी ईमानदारी दिखा दे कि उसे 1 करोड़ रुपए मिले, वो भी जाके सबमिट करा दे थाने में कि मुझे पैसे मिले हैं, तो क्या हो गई, ईमानदारी की हद हो गई कि नहीं हो गई। साहब कहेंगे इट्स हाइट ऑफ ऑनेस्टी, क्या बोलेंगे, इट्स हाइट ऑफ ऑनेस्टी। कोई बहुत ज्यादा बदतमीजी दिखा दे तो आप कह नहीं दोगे, अरे हद हो गई बदतमीजी की, अपने मम्मी पापा से कैसे बात कर रहा है, कैसे बोलोगे, मिसबिहेवियर। करप्शन के अंदर है क्रूएलिटी, क्या है, क्रूएलिटी। क्रूएलिटी का मतलब होता है क्रूरता। जैसे कि आपने सुना था कि लड़की को फ्रिज में रख दिया गया, पीस कर 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 करके मार के, हाँ, उसे बार धीरे धीरे वो फेंक रहा था, जो भी कन्विक्टेड था, जो भी अक्यूज था। गॉट इट। मतलब बहुत सारी घटनाएं होती है ऐसी। तो बोलिए, ये तो हद हो गई मिसबिहेवियर की। मिसबिहेवियर, इट्स हाइट ऑफ मिसबिहेवियर। फिर से बोलिए, कम ऑन, ये फ्रेज बोलना आना चाहिए, इट्स हाइट ऑफ, क्या बोलेंगे। एक आदमी ने सरकारी जॉब के लिए, उसने चक्की पे काम किया, आटा मिल पे काम किया, भूखा रहा, भूखा सोया, और फाइनली बना IAS ऑफिसर। कौन, 12th फेल थोड़ी पास होगा, फेल हो तो कैसे कैसे बनता, फिर तो फेल वाले थोड़ी बनते हैं। अच्छा ठीक है। सो दैट वाज, लोगों ने कहा इट्स हाइट ऑफ डेडिकेशन। क्या बोले लोग, कैसे बोले लोग, जब भी बोलना है इस चीज की तो भाई हद हो गई, प्रकाष्ठा हो गई, तो आप बोलेंगे इट्स हाइट ऑफ, क्या बोलेंगे। गॉट इट। क्या आपके अंदर हिम्मत है किसी बदमाश से पंगा लेने की। डू यू डेयर टू मैस विद a hooligan? Okay, do you dare to, बोलिए, fight? Do you dare to fight with a hooligan? क्या बोलेंगे। होलीगन होता है कोई भी आवारा छिचोरा इंसान। Do you dare to fight with a hooligan? ऐसे नहीं करोगे, एक दूसरे का नाम नहीं लोगे गलत बात। फाइट, डू यू डेयर टू फाइट विद अ हूलिगन। वो चोर थोड़ा सा हल्का सा बड़े लेवल का है तो उसे गूंस बोल सकते हैं, गून बोल सकते हैं, क्या गून। ऐसे बदमाशों को बोलते हैं गूंस। क्या बोलते हैं, गूंस। बड़े और हो गए गैंगस्टर हो गए, क्या हो गए वो, गैंगस्टर। और फिर तो वो पता नहीं क्या क्या, वो अंडरवर्ल्ड मान लो, माफिया, व्हाटएवर, राइट। नेवर मेक फन ऑफ एनी प्लेस, क्योंकि प्लेसेस आर नॉट बैड, वी आर द पीपल हु मेक देम बैड। ऐसा कहते हैं कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं, उनका नाम लेने से ही वो वहां पे प्रकट हो जाती है। एक वो भी तो आती है, एरी मैरी, क्या नाम बेटा उसका, ब्लडी मैरी, बस ब्लडी मैरी। ऐसे बहुत कम होता है, ये उन्हीं के साथ होता है जो शीशे में अपनी शक्ल देख के डर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हमें ये बोलना पड़ता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये काम करने की। कैसे बोलेंगे, हाउ डेयर यू एक्शन फर्स्ट। क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू एक्शन फर्स्ट। आपकी काम करने की हिम्मत कैसे हुई, आपकी कैसे हिम्मत हुई मेरी बाइक को टच करने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई उससे पंगा लेने की। तो ऐसे हम बोलते हैं हाउ डेयर यू। क्या बोलेंगे, कई लोग आपको सलाह देंगे ये कह के कि हिम्मत मत कर देना,
डोंट डेयर टू, क्या बोलेंगे? डोंट डेयर टू एक्शन फर्स्ट। यहां पे टू का यूज हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा, अभी मैं बताऊंगा क्यों। डोंट डेयर टू एक्शन फर्स्ट, क्या बोलेंगे? वहां जाने की, अकेले जाने की हिम्मत मत करना। डोंट डेयर टू गो देयर अलोन। यहाँ पे यू भी आ सकता, डोंट यू डेयर टू गो देयर अलोन। पापा से उल्टा बोलने की हिम्मत मत कर देना बेटा। डोंट डेयर टू, डोंट डेयर टू आंसर बैक योर फादर, क्या बोलेंगे? आंसर बैक का मतलब क्या है? हाँ, थोड़ा सा रूड बोलना, उल्टा मतलब रूड बोलना, ठीक है, इस तरह से। सो डोंट डेयर टू, ये करने की हिम्मत मत करना। कई बार लोग चैलेंज करेंगे आपको, एक बार ये करके तो दिखाओ, ये करके दिखाओ, जस्ट डेयर टू, क्या बोलेंगे? जस्ट डेयर टू डू इट, क्या बोलेंगे? एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बोलेंगे जस्ट डेयर टू एक्शन फर्स्ट, क्या बोलेंगे? अरे एक बार इस तरह से डांस करके तो दिखाओ, जस्ट डेयर टू डांस लाइक शीला, जस्ट डेयर टू डांस लाइक मुन्नी। एक बार अकेले हॉरर मूवी देख के तो दिखाओ, जस्ट डेयर टू वॉच हॉरर मूवी अलोन। एक बार स्टेज पर बोल के तो दिखाओ, जस्ट डेयर टू स्पीक ऑन द स्टेज। अब यहाँ पे आने वाला है एक बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट, वेरी नाइस। तो ट्विस्ट देखिए क्या है। ट्विस्ट ये है जो मैंने लिखा है, डू यू डेयर टू, आई डेयर टू, आई डोंट डेयर टू। ये जो तरीका है ये ब्रिटिश वे है, लेकिन जो ब्रिटिश नहीं अमेरिकन वे है। कौन सा है? अमेरिकन। ब्रिटिशर्स ऐसे यूज नहीं करते डेयर को, वो डेयर को ही हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं, वो उसमें डू और डज नहीं लगाते। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, कैसे बोलेंगे फिर? अगर सेंटेंस हाँ वाला है, वेट, अगर सेंटेंस हाँ वाला है तो यही सेंटेंस रहेगा आई डेयर टू, क्या रहेगा? लेकिन अगर हमें मना करना पड़ा तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे ऐसे बोल देते हैं आई डेयर नॉट, क्या बोलते हैं? और टू भी नहीं आएगा, आई डेयर नॉट वॉच हॉरर मूवी अलोन, क्या बोलेंगे? सवाल में डेयर पहले आ जाएगा, डेयर यू वॉच हॉरर मूवी अलोन। सो हाँ और ना बोलने के डिफरेंट तरीके हैं। क्वेश्चन और ना बोलने के अलग तरीके हैं ब्रिटिश इंग्लिश में।